हाय गाइस। ना तो मैं हिंदी की टीचर हूँ और ना मैं कोई हिंदी की पंडित। मेरे बेटे का क्लास 8 में है, वो हिंदी में लगी है बिंदी और डरता है मेरी ही तरह। तो मैं हिंदी का ये पोएम उसके साथ कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ शायद अगर इससे किसी एक का भी भला हो तो अच्छा है ना। तो ये प्रोफेशनल क्लास नहीं है, ये एक मम्मा जैसे बेटे को पढ़ा रही है। आई विल मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, बट इट वुड बी इन सिंपल लैंग्वेज बिकॉज हिंदी इज़ नॉट माई सेकेंड लैंग्वेज एज वेल। हंस रही उषा, ये पोयम है निकुंज हिंदी पाठ माला का। ओके, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, लिखा है भारत भूषण अग्रवाल जी ने। हंस रही उषा ये पोयम है, बहुत बड़े वर्ड्स है इसमें। क्या है? बेसिकली पर्यायवाची। इफ़ यू नो पर्यायवाची, डिफरेंट मीनिंग्स फॉर द सेम वर्ड। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा अपना नॉलेज का प्रदर्शन किया है कि यस, मुझे पर्यायवाची आता है। तो हम इसको क्रैक कैसे करेंगे? हम इसको क्रैक करेंगे पीछे ये शब्दार्थ देख के। अगर आप इसको शब्दार्थ देखिएगा, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइक रश्मि इज किरण और सन रे, लाइक दे हैव मेंशन्ड इट। विहग इज पक्षी और बर्ड। निर्झर इज झरना और वाटरफॉल। प्राची पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। अरुणाभ इज लाल। तो अरुणाभ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? लाल आकाश, क्योंकि ये पोएम है। हम जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो जो सीनरी देखते हैं, रेड स्काई, द बर्ड्स चर्पिंग, द बीज हमिंग ही बोलते हैं ना, ऑल दैट इज़ नेचुरल, ऑल दैट इज़ ब्यूटिफुल। अगर लॉन्ग आंसर्स हो तो आप अपनी कल्पना में खो के आप वो सब लिख सकते हैं, बट अगर शॉर्ट आंसर्स 1 to 1 वर्ड का पूछ रहे हैं तो प्लीज़ स्टिक टू द वर्ड्स। ओके, तो ये सारा अगर आप पहले कर लोगे ना शब्दार्थ, तो आपके लिए ईजियर होगा। मैंने एक बार ये पोएम पढ़ा था तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। फर्स्ट टाइम तो मेरे भी नीलबट्टा सन्नाटा था, बट आई होप आई पुल इट ऑफ। तो बह चले रश्मि के प्राण। अभी रश्मि क्या होती है? सनरे। तो इन्होंने पर्सोनिफाई किया है कि सनरे लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सोचिए, शी इज़ वॉकिंग डाउन और उसके अंदर जान आ जाती है और वो सब कोई को वो मिडास टच से वो जिंदा करती जा रही है। तो बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मतलब बर्ड्स हैव स्टार्टेड चर्पिंग। ना बर्ड्स, हाउ आर दे चर्पिंग? मधुर निर्झर के स्वर झरझर, ये झरने की तरह, जैसे देर इज अ रिदम, लाइक सेम वेज द बर्ड्स आर ऑल्सो चर्पिंग एंड द झरना इज ऑल्सो दैट रिदमिक फ्लो। वो अपना मेलोडिक, अपने मेडिटेटिंग वो साउंड्स वगैरह सुनते हैं ना, झरझर झरझर झरझर, एंड देन यू फॉल स्लीप। वाइट नॉइज, वैसा वो मॉर्निंग में वो चीज़ है, पर सोने का नहीं। ओके। प्राची के अरुणाभ श्रितिज। प्राची इज द ईस्टर्न दिशा, तो सूरज ईस्ट में उगता है, ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है। तो प्राची मीन्स ईस्टर्न डायरेक्शन का। अरुणाभ क्षितिज, अरुणाभ मतलब लाल, now क्षितिज इज होराइजन। सो दिस इज फॉर माई फ्रेंड, मतलब माई सन्स फ्रेंड जो क्षितिज बिल्डिंग में रहता था। तो मेरे बेटे को क्षितिज अच्छी तरीके से पता था, वहाँ से होराइजन नजर आता था। तो आप भी याद रखिएगा, क्षितिज इज होराइजन। मानो अंबर की सरसी में। नाउ ही इज एक्सप्लेनिंग अंबर एज अ पॉन्ड। तो इमेजिन, यहाँ पे इमेजिनेशन, दैट इज योर क्रिएशन। तो मानो अंबर की सरसी में फूलों के रक्तिम गुलाब। अभी पॉन्ड में गुलाब नहीं खिलता है, पर ही इज इमेजिनिंग। यू कैन इमेजिन एनीथिंग। अगर आप आसमान को तालाब से इमेजिन कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इन्होंने इमेजिन किया है कि तालाब में एक लाल गुलाब, फिर उनको शायद उनको लगा कि हाँ लाल गुलाब नहीं होगा, तो उन्होंने रक्तिम सरसीज विच इज़ अ लोटस को भी इमेजिन कर लिया है।
तो दोनों गुलाब, लाल गुलाब भी है और लाल कमल भी है। तो अंबर में लाल गुलाब खिला है और लाल कमल खिला है, जो एक तालाब जैसा लग रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, धीरे धीरे यो फैल चली आलोक रेख। तो कहे धीरे धीरे, हौले हौले ये आलोक रेख जो है, ये रेखा जो आ रही है, मतलब यही रश्मि के प्राण जो आ रहे थे, उसके सनरेज जो आ रहे थे, ये आलोक मीन्स मैग्निफिसेंट। तो ये मैग्निफिसेंट जो सनरे आ रही है, वो जैसे सर्फ की धुलाई करने आ रही है। तो धुल गई तिमिर, तिमिर क्या होता है? अंधेरा। तो वो धुल गई तिमिर, रात का अंधेरा जो सब कुछ गंदा कर दिया था, डार्क एंड यू कुड नॉट सी एनीथिंग, नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द लाइट यू कैन सी एवरीथिंग। तो सारी अंधेरे को उसने धोना शुरू कर दिया है। ये सर्फ एक्सेल का धोना है, ओके। बह गई निशा, रात का अंधेरा, रात चली गई है। चहु और देख, चारों ओर देख, धुल रही विभा, विलाप कांति। तो कहे कि इन्होंने कहा है धुल रही विभा। नाउ व्हाट इज विभा? Because we have a shabdat, we'll see here. Vibha, 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 where is vibha? Vibha means चमक और विलाप मतलब निर्मल। तो ये धुलाई जो है, ये चमकीली भी है और कोमल भी है। ये धोबी पछाड़ धुलाई नहीं है, ये साफ सुथरी प्यार मोहब्बत से की हुई धुलाई है। खुल गए द्वार, हंस रही उषा, क्योंकि इतने प्यार मोहब्बत से की है तो उषा भी हंस रही है, क्योंकि उषा इज ऑल हैप्पी। इट इज़ हर टाइम ऑफ द डे वेर शी हैज़ वॉश्ड ऑफ ऑल द डार्कनेस ऑफ द वर्ल्ड, शी हैज़ गिवन लाइफ to the birds, they have started this melodic song of theirs. There is the nature which is looking like a beautiful pond, and you have jharna ka jhar 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 sound which is coming. So it's all beautiful, it's all pretty. Now the third paragraph is, it's so beautiful कि खुल गए द्वार, दरवाज़ा भी आपने खोल दिए। खुल गए कंठ, आँखों के द्वार भी खुल गए हैं, दिमाग के द्वार भी खुल गए हैं, आपके घरों के द्वार भी खुल गए हैं और आपकी आवाज़ें भी खुल गई है। मम्मी चिल्लाने लगे, अरे उठ जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आपके घर में होता है क्या? हमारे घर में रोज़ होता है। खुल गए मुकुल, मुकुल क्या होते हैं? फूल। तो सारे फूल जो भी सो रहे थे, वो सनलाइट देख के वो भी खुल चुके हैं। शतदल के शीतल कोशों में निकला मधुकर गुंजर लिए। अभी जो ये कमल एक बड था, उसके अंदर एक बी अटकी हुई थी। मधुकर मतलब भंवरा या बी, तो वो अंदर फंसा हुआ था। तो वो धीरे धीरे जब कमल खुली है, वो भंवरा बाहर आ गया और वो चारों तरफ हम कर रहा है। हम नहीं, क्या कहते हैं उसको, जो भी, हाँ, गुंजर का, ठीक है। पीछे से मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ गुंजर कर रहा है। यस। खुल गए बंध, छवि के बंधन। तो जो ये बंधन थी, जो वो भंवरे को बंधन बांध के रखा था, या हमें वो बंधन कि हम चद्दर ओढ़ के सो रहे थे, वो सारे बंधन खुल चुके हैं। अब उठ जाओ, काम पे लग जाओ, सुबह हो गई मामू। जागो जगती के सुपुत्र बाल। तो कहे कि अरे सुपुत्र जग जाओ, जागो जागो जागो, सुबह हो गई। जागो मेरे मोहन प्यारे, पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो। आँखें तुम्हारी मतलब जो फूलों की पेटल्स जैसी हैं, उनको खोलो। खोलो मधुकर के अलग बंद। जो वो मधुकर जो था, जो वो भंवरा अंदर फंसा हुआ था, वैसे तुमको जो बंद किया हुआ तुम्हारे आलस ने, तुमको तुम्हारा नींद का वो, उसको तोड़ो और उठ जाओ। रिग भर समेट लो श्री, मतलब आँखों से समेट लो। ओपन योर आइज, ओपन योर माइंड एंड अब्जॉर्ब, सब समेट लो, ये सब कुछ अब्जॉर्ब कर लो। समेटने का मतलब यहाँ पे है अब्जॉर्ब करना। ये श्री क्या है? ये श्री मीन्स वेल्थ। तो ये नॉलेज, ये वेल्थ, ये मेस्मराइजिंग जो व्यू है और ये एक्सपीरियंस जो है, उसको आप अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लो। ये कांति बह गई दिगंत से। तो गई ये कांति मतलब ये जो लहरें हैं जो बह गई
दिगंत से, आगे से, होराइजन से ये जो बह कर आ रही है, ये छवि की सरिता अमन, क्या है कि ये दिस इज़ लाइक अलौकिक, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, सो सीरीन, कि जैसे हम एक रिवर के तट पे बैठे हैं और ये नदी बहती आ रही है, इट इज़ गिविंग अस ऑल द विजडम, ऑल द एनर्जी फॉर द डे। फिर ये कह रहे झरझर झरझर फूटा प्रभात फूटा विहान। वापस झरझर झरझर तो आपको समझ में आ ही गया है, झरने की तरह झरझर झरझर कि सुबह फूट रही है, मतलब सुबह हो रही है, और फूटा विहान मतलब सुबह हो रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जैसे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, वापस से गुड मॉर्निंग। तो बार बार उन्होंने पर्यायवाची शब्द का यूज़ किया है। तो आप भी अपने पर्यायवाची शब्दों पे वर्क कीजिएगा और ये शब्दार्थ ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और यहाँ पे जो ये संक्षेप में लिखा हुआ है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर लिया ना तो भी एग्ज़ाम में पास तो हो ही जाना है। तो जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में अगर आप देखोगे, उन्होंने लिखा है कमल खिल उठे हैं भाई, पक्षी चहचहाने लगे हैं, वो भी चिड़िया चहचहाने लगी है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है, रोशनी भी फैल रही है, घरों के द्वार खुल जाते हैं, रोशनी आ रही है तो हमको डर नहीं लगता, हम दरवाज़ा खोल दे रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है इन्होंने अंधकार छा जाती है, अंधेर मतलब जब रात होती है तो घरों के द्वार बंद हो जाते हैं। तो वो रात को इमेजिन कर रहे हैं कि जब रात होती है तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, कमल अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेते हैं, कमल तो नहीं करते बट चलो बाकी बहुत सारे ऐसे टच मी नॉट हैं, सनफ्लावर है जो ड्रूप कर जाते हैं, तो वैसे बहुत सारे सब सो जाते हैं। कहने का मतलब यही है। सूर्योदय पहले जागने, ये क्या हुआ मामू, सूर्योदय के पहले जागने पर हम उषाकालीन सौंदर्य को देख पाते हैं। तो कहिए जब रोशनी आती है तो हम सब कुछ देख पाते हैं। मनुष्य तरोताज़ा महसूस करता है, आपको बताया मैंने कि एकदम यू फील एनर्जेटिक, शरीर की में स्फूर्ति बन जाती है, आपने एक एनर्जी आ जाती है। मनुष्य अपने सभी कार्यों को समय पे करता है। अब वो करता है नहीं करता वो आप जानते हो, सब मनुष्य नहीं करते हैं, सब कुछ एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ते हैं। सूर्योदय के बाद जागने पर हम उषाकालीन सौंदर्य को नहीं देख पाते। ये मतलब वही बता रहे कि रात हो जाती तो हम क्या कर सकते हैं, सुबह होने पे हम क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब यूज़ योर कॉमन सेंस यार, सुबह तो आपने सबने देखी है। तो ये देखिए, आई एम नॉट अ यूट्यूबर, सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको हेल्प करता है, इट मेड माई डे। थैंक यू सो मच।